Welcome to my YouTube channel. My name is Ravish Tiwari. I am going to explain about the secretion of insulin after synthesis in beta cell. What is the mechanism of insulin biogenesis? It requires some signal after hyperglycemia. हाइपरग्लाइसेमिया मीन्स एलिवेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ये ब्लड ग्लूकोज जो बढ़ता है, ये ब्लड ग्लूकोज बीटा सेल के अंदर घुसता है विद द हेल्प ऑफ GLUT2 ट्रांसपोर्टर। आफ्टर इंट्रोडक्शन ये इंसुलिन जीन को इन्फ्लुएंस करता है, स्टिमुलेट करता है, और वो इंसुलिन जीन क्रोमोसोम नंबर 11 पर प्रेजेंट होता है। इंसुलिन जीन को एक्सप्रेस करे उसके पहले जो उसको सप्रेस किए हुए है, उस सप्रेशन फैक्टर को इंसुलिन जीन से हटाना रिक्वायर्ड होता है। वो सप्रेशन फैक्टर का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। एज वी नो, हिस्टोन सप्रेसेस जेनेटिक एक्टिविटी। बिफोर एक्सप्रेशन ऑफ इंसुलिन जीन, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ हिस्टोन फ्रॉम द प्रोमोटर एरिया ऑफ द इंसुलिन जीन। जब तक इंसुलिन जीन के प्रमोटर एरिया से हिस्टोन नहीं हटेगा, तब तक ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की शुरुआत जीन की नहीं हो पाएगी और मैसेंजर आरएनए इंसुलिन के नहीं बन पाएंगे। सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट ऑफ हिस्टोन का रास्ता साफ होता है? सबसे पहले P300 नाम का हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, here green word that is HAT, histone acetyl transferase P300. First of all, acetylates histone 4 present in the histone core of insulin gene. After acetylation, negative charge, positive charge will be concealed and negative charge will be exposed on the surface of histone. And finally, there is development of negative charge on histone and force of attraction between histone and DNA decreases. This particular phenomena will create chance or will develop chance for the displacement of histone by a specific complex, as I have already explained in this board. Sure. Now, in continuation, आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन हिस्टोन, जैसे हिस्टोन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है बिकॉज ऑफ एसिटाइलेशन एज इम्पार्टेड बाय P300 और हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हिस्टोन एंड डीएनए डिक्रीजेस। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाने की वजह से सुई, SNF, सागा, PCAP, ICWI जैसे प्रोटीन हिस्टोन को प्रमोटर एरिया से हटा देते हैं और प्रमोटर एरिया को एक्सपोज कर देते हैं फॉर लोडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर PDX1, MAF8 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, न्यूरो D1 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और NOTCH1 सिग्नलिंग। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर along with RNA polymerase type 2 induces expression of insulin gene, and finally insulin messenger RNA will form. Now the next explanation after some time. Gene शुरू। In continuation of my topic of insulin gene expression after displacement of histone from the promoter area of insulin gene, PDX1 जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, MAF8 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये लोड होता है along with RNA polymerase type 2। टाइप 2 की मदद से इस पर लोड होता है टाइप 2, और फाइनली एक्सप्रेशन इंसुलिन मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन, ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, और ये एक्सप्रेशन ऑफ जीन का फर्स्ट पार्ट है। ये मैसेंजर आरएनए गेट्स एसोसिएटेड विद द राइबोसोम ऑफ RER। ये RER से मिल जाता है, और सबसे पहले जो इंसुलिन का मॉलिक्यूल बनाता है वो है प्री प्रो इंसुलिन। ये इनएक्टिव फॉर्म का है। प्री एक सिग्नल सीक्वेंस है जो उस पर्टिकुलर प्रो इंसुलिन को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाने के लिए सिग्नल प्रोवाइड करता है। प्री सीक्वेंस
जो है वो पहुंच जाता है, सिग्नल सीक्वेंस है, ये रिमूव बाय सिग्नल पेप्टिडेज इन RER। सिग्नल सीक्वेंस का मतलब ऐसा सीक्वेंस जो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को बनने के बाद उसी जगह भेजता है जिसके लिए वो बना है। सिग्नल सीक्वेंस बनता है कि वो इंसुलिन को पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेजेगा, उसके बाद वहाँ सारे प्रोसेसिंग होने के बाद वो मूव करता है टुवर्ड्स गोल्गी बॉडी। फाइनली क्या होता है, जब प्री सीक्वेंस हट जाते हैं तो प्रो इंसुलिन फॉर्म कर जाता है। ये प्रो इंसुलिन में कनेक्टिंग पेप्टाइड सी पेप्टाइड भी होते हैं। ये सी पेप्टाइड एक कॉन्फ़िगरेशन इंसुलिन का बनाता है जिसकी वजह से उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड पर्टिकुलर पॉइंट पर बन जाते हैं और स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाता है। प्रो इंसुलिन जो बना है, नाउ द टॉपिक जो कंटिन्यू हो रहा है वो नेक्स्ट बोर्ड पर है। ये जो प्रो इंसुलिन बना वो फाइनली एंटर कर जाता है आफ्टर प्रो इंसुलिन, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। प्रो इंसुलिन जो है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म कर जाता है, एंटर्स द गोल्गी बॉडी। डाइसल्फाइड बॉन्ड वहां पर फॉर्म कर जा रहा है और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म करने के बाद उससे एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सी पेप्टाइड का रिमूवल होता है। सी पेप्टाइड एक प्रॉपर ओरिएंटेशन ए और बी चेन के बीच में स्टैब्लिश करता है और ये सी पेप्टाइड 31 एमाइनो एसिड के बने हुए होते हैं। इस पर जो सी पेप्टाइड को रिमूव करने के वक्त में दो एंजाइम इस पर एक्ट करता है। एक एंजाइम का नाम है कार्बोक्सी पेप्टिडेज और दूसरे का नाम है ट्रिप्सिन। इससे सी पेप्टाइड हट जाता है और मैच्योर इंसुलिन फॉर्म कर जाते हैं। ये मैच्योर इंसुलिन है बाद में सिक्रेटरी वेसिकल में स्टोर हो जाते हैं फ्रॉम गोल्गी बॉडी। और जो इंसुलिन होता है इनिशियली जो स्टेबल इंसुलिन होता है उसमें 6 मॉलिक्यूल होते हैं हेक्सामेर और इनके साथ जिंक और क्रोमियम भी होता है। और क्रोमियम भी होता है और एक्टिव जो इंसुलिन होता है वो मोनोमर के फॉर्म में होता है और जो पूरी फंक्शन को बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ इंसुलिन को आगे की ओर बढ़ाता है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली please like and subscribe, and before going to this text you will have to follow my previous lecture. Thank you very much.